सभी को जय गजानन। भगवान श्री गणेश को यथार्थ रूप से समझना हो तो श्री मुद्गल पुराण सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस प्रचंड साहित्य को समझना अत्यंत कठिन है। इस वीडियो में हम मुद्गल पुराण के आरंभ के विषय में समझेंगे। शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति की कथा से। सृष्टि की निर्मिति करते समय ब्रह्मा जी ने अनेक मानसपत्र निर्माण किए। उनमें से 10 प्रजापति कहे गए और प्रजापतियों के भी प्रमुख को दक्ष कहा गया। इस अधिकार के कारण दक्ष के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया था। एक समय भगवान शिव ने देव सम्मेलन में सभी को आमंत्रित किया था। उस आनंदमय वातावरण में अहंकारयुक्त दक्ष ने प्रवेश किया। दक्ष की कन्या देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, इस कारण भगवान शिव दक्ष के जमाई थे। दक्ष की बुद्धि इतनी विपरीत हो गई थी कि उसने शिवजी का अपमान करना शुरू किया। उसे इस बात का क्रोध था कि शिवजी ने उसका स्वागत करते हुए खड़े होकर नमन नहीं किया। उसने शिवजी की बहुत निंदा की। परिणाम स्वरूप नंदी आदि शिव गणों ने क्रोधित होकर दक्ष को श्राप दिए। उत्तर में दक्ष ने भी उन्हें श्राप देकर देव सभा का त्याग कर दिया। दक्ष के क्रोध की सीमा नहीं थी, उसे अभी भी भगवान शिव का अपमान करना था। उस समय वहां नारद मुनि आए और दक्ष को सुझाव देते हुए कहा कि उसे एक यज्ञ का आयोजन करना चाहिए जिसमें शिवजी को आमंत्रण एवं यज्ञ का भाग भी न दिया जाए। दक्ष ने इस सुझाव को मान्य किया और देखते ही देखते भगवान श्री गणेश का पूजन किए बिना ही यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ में शिवजी का स्थान न देखकर ऋषि मुनि भी अत्यंत क्रोधित हुए और दक्ष को यज्ञ विध्वंस होने का श्राप देकर चले गए। जब देवी सती और भगवान शिव को यज्ञ की सूचना मिली, तब देवी सती ने वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी ने उनसे कहा कि बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं होगा, किंतु देवी सती यज्ञ में उपस्थित हुईं और अपने पिता दक्ष से आमंत्रण न देने का कारण पूछा। इस बात पर दक्ष ने पुनः शिवजी की निंदा करना शुरू कर दिया। अपने पति भगवान शिव के लिए ऐसे वचन सुनकर देवी सती यही विचार करने लगीं कि अब कैलाश जाना कैसे संभव होगा। उन्होंने देहत्याग का विचार करते हुए उसी क्षण अपनी देह को योगाग्नि में भस्म कर दिया। जब शिवजी को इस बात का पता चला तब वे अकथनीय शोक से ग्रस्त हो गए। थोड़ा सा विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह भगवान विघ्नराज की ही लीला है। दक्ष को वंदन न करने के पीछे भगवान शिव को महादेव होने का सूक्ष्म अहंकार जागृत हुआ था। शिवजी द्वारा भगवान श्री गणेश का स्मरण करने पर भगवान वहां प्रकट हुए। भगवान गणेश ने कहा कि शिव और शक्ति एक ही हैं, भिन्न नहीं है, किंतु आत्मगौरव के विनाश हेतु ही भगवान ने यह योजना की थी। उन्होंने कहा कि देवी सती अब देवी पार्वती के रूप में जन्म लेंगी और पुनः शिवजी को प्राप्त होंगी। दूसरी ओर दक्ष का यज्ञ शुरू था। शिवजी के माध्यम से वीरभद्र नामक महापुरुष प्रकट हुआ। उसने यज्ञ का पूर्ण रूप से विनाश किया और दक्ष के मस्तक को ही यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। सभी भगवान शिव को शांत करने का प्रयास करने लगे। अंततः भोलेनाथ शांत हुए और दक्ष को एक बकरे का मस्तक लगाया गया, जिसे अज मस्तक भी कहते हैं। दक्ष उनकी शरण में आया, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर दक्ष को पुनः मानव मस्तक प्रदान किया, किंतु दक्ष का सारा आत्मज्ञान लुप्त हो गया था। उसी समय वहां महागणपत्य श्री मुद्गलाचार्य का आगमन हुआ। जिनके रोम रोम से परमानंद उमड़कर आए उन्हीं को मुद्गल कहते हैं। उनके दर्शन से दक्ष को थोड़ी सी आत्मजागृति हुई और उसने मुद्गलाचार्य से परम शांति का मार्ग पूछा। उत्तर देते हुए मुद्गलाचार्य ने कहा कि श्री विघ्नराज का स्मरण करो, श्री गणेश उपासना करो, जिन विघ्नराज प्रभु के प्रसन्न होने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। श्री मुद्गलाचार्य और दक्ष प्रजापति का संवाद ही श्री मुद्गल पुराण के रूप में प्राप्त होता है। आगे के वीडियोस में हम इस अत्यंत सुंदर संवाद के कुछ पहलू समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री मुद्गल पुराण के विषय में जानने हेतु आने वाले वीडियोस अवश्य देखें। आप सब आनंद में रहे और एक बार फिर से जय गजानन।